तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल बैंकिंग सर्विसेज 24/7। दरअसल दोस्तों ये एक नया कंसेप्ट में आप सभी लोगों के लिए लेके आए हो। यूट्यूब चैनल पे शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जिसमें एक ही चैनल में आपको सारी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो। दूसरा ये दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरे इस चैनल में, पूरे चैनल में कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन सी बैंकिंग सर्विसेज है जो आपको मैं अगले वीडियोस जो मेरे आने वाले हैं उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसमें सेविंग अकाउंट में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं वो मैं सबसे पहले आपका कवर करूंगा। उसके बाद उसी अकाउंट्स को ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत आपको होती है वो डॉक्यूमेंटेशन मेरे अगले वीडियो में कवर होंगे। उसके बाद दोस्तों डेबिट कार्ड और उसके यूजेस, डेबिट कार्ड के यूजेस कैसे करना है आपको और उसको कौन से चार्जेस भी लगते हैं डेबिट कार्ड को, वो आपको कवर होगा। उसके बाद दोस्तों सीडीएम मतलब क्या है दोस्तों, कैश डिपॉजिट मशीन। जो भी इससे पहले हम क्या करते थे कि बैंक में जाके एक रिसिप्ट भर के पैसे जमा करते थे, अभी भी वो चीज होती है, बट बहुत सारी बैंक्स में अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीडीएम मशीन्स लगाई हुई है, जिससे कि आप अपना कैश या तो डेबिट कार्ड के यूज से या फिर कार्डलेस दोनों यूज से आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो मशीन में डाल के, तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा आता है दोस्तों चेक ट्रांजैक्शंस और उसके चार्जेस। आपको चेक ट्रांजैक्शंस करना कैसे है, सेविंग अकाउंट अगर आपका बैंक में ओपन किया है आपने, तो उसमें आपको चेक के ट्रांजैक्शंस कैसे करने हैं और कितने प्रकार के चेक्स आपको बैंक सर्विसेज में आपको प्रोवाइड होते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट कैसे इशू होता है, डिमांड ड्राफ्ट का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आती है दोस्तों सेविंग अकाउंट में। जैसे ही आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये सारी जो सुविधा है वो आपको यूज करनी है। कभी ना कभी आप इनमें से कोई एक सुविधा जो है वो बैंक में यूज करेंगे। तो आप अगर मेरा वीडियो देख के बैंक में वॉकिंग्स करेंगे, अगर मेरा वीडियो एक बार देख लेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं और इसका यूज कौन सी चीज का कैसा यूज होता है, तो आपको आसानी होगी समझने में। दूसरा आता है दोस्तों उसके बाद करंट अकाउंट। अभी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर पार्टनरशिप फर्म में जिनकी कंपनी है या फिर जिसका बिजनेस है, तो वो लोगों के लिए मैं करंट अकाउंट एक प्रोडक्ट है बैंकिंग सर्विसेज का, वो मैं कवर करने वाला हूँ। उसमें भी सेम चीज है दोस्तों की टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसमें भी टाइप्स है अकाउंट के कि करंट अकाउंट में भी एक मतलब मिनिमम जो बैलेंस उसमें रख सकते हैं, एक छोटा मोटा बिजनेस हो वो उस टाइप का एक अकाउंट, और जो भी पार्टनरशिप हो या कोई बड़ा बिजनेस हो तो उस रिलेटेड एक अलग अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में करंट अकाउंट भी कवर होगा। उसके बाद उसको भी कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर आपको ब्रांच में जाके वॉकिंग करके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं वीडियो में समझाऊंगा आगे चल के। और उसके बाद करंट अकाउंट को कौन से चार्जेस है दोस्तों, सेविंग अकाउंट में भी सेम है दोस्तों, लेकिन उसमें टाइप्स है कि कौन से टाइप्स में कौन से प्रकार के आपको चार्जेस लगने वाले हैं। आपका अकाउंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर मेट्रो सिटीज में है या नॉन मेट्रो सिटीज में है, या रूरल में है या अर्बन में, तो उस हिसाब से आपको चार्जेस लगने वाले। तो सेम थिंग होती है करंट अकाउंट में भी। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट के बेनिफिट्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कि उनको करंट अकाउंट्स के या फिर जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको बेनिफिट्स कौन से है तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा है दोस्तों चेक ट्रांजैक्शंस। अभी मोस्ट ऑफली कैसा है दोस्तों कि अगर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको बल्क में ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके दिन भर में आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके ज्यादा हो जाते हैं, आपका अमाउंट भी बल्क हो जाता है। तो मोस्ट ऑफली आप अगर चेक से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके लिए बेहतर और आसान हो जाएगा। तो चेक ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हो तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और इसके बाद जो वीडियो मेरा आएगा वो आएगा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इन दोनों के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा
कि इसमें कितने प्रकार के सेविंग अकाउंट है, कितने प्रकार के करंट अकाउंट है, दोनों में चार्जेस कौन से लगने वाले, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहता है। तो इसका एक सेपरेट आपको अलग वीडियो मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जो ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। उसके बाद आता है दोस्तों कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट कहाँ से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो भी टॉपिक मेरे चैनल में कवर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का भी आपको मेरे चैनल में कवर होके मिलेगा कि ओवरड्राफ्ट आप कैसे ले सकते हो या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे मिलती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी कैसे मिलती है। उसके बाद दोस्तों फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अभी जैसे कोई सीनियर सिटीजन अगर देख रहा है या फिर कोई रिटायर पर्सन दिख रहा है या फिर आपके पास बल्क में पैसा आ जाता है, तो उसको आप फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हो और कैसे उसके रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको फिक्स डिपॉजिट में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का वीडियो आएगा उसके तुरंत ही बाद में आपको इन तीनों का एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, ये 3 टॉपिक मैं आपके कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ चेक्स एंड इट्स यूजेस। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि 10 प्रकार के टाइप्स है चेक्स में, जो कि आपको अभी तक YouTube पे इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि चेक्स के 10 प्रकार है और 10 प्रकार के अलग अलग चेक्स आप बना के ट्रांजैक्शन अलग अलग कर सकते हो। तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के देने वाला हूं दोस्तों, कि ताकि आपको समझ में आए इन फ्यूचर आप कहीं पे भी अलग अलग तरीके से वो चेक्स का यूज कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको एक इसमें सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल के लिमिट्स और चार्जेस। अभी दोस्तों कैसा है कि कैश विड्रॉल्स और कैश डिपॉजिट आप तो करते ही है, बट उसमें आपको चार्जेस लगते हैं। सेविंग अकाउंट है तो उसके अलग चार्जेस है, करंट अकाउंट है तो उसके अलग चार्जेस है। आप कितना एक दिन में कितना आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, कितना डिपॉजिट कर सकते हो, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस क्या क्या रूल्स है, तो ये सारा आपका एक कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल मतलब कि दोस्तों इसके आगे जो एक वीडियो आएगा उसमें टाइप्स ऑफ चेक्स और कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिमिट, इन दोनों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट दोस्तों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही मैं अगला कोई वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हासिल होने वाली है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाला हूं दोस्तों सिबिल्स, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे इस चैनल में आपको बैंकिंग और फाइनेंस इन दोनों वर्ड का मैंने यूज किया है। तो बैंकिंग और फाइनेंस में जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ना, तो वो मैं सब आपको देने वाला हूं। तो उसके बाद में सीधा होगा सिबिल पे। सिबिल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि मैं मेरे चैनल में हर प्रकार के, हर टाइप के लोन्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, कि मतलब कि आप कौन से लोन्स ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होना चाहिए, आपको कौन से लोन में गवर्नमेंट चार्जेस पेड करने हैं, कौन से लोन में आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। यूट्यूब चैनल पे मेरा सबसे अलग और सबसे यूनिक मेरा एक कंसेप्ट है दोस्तों, कि जिसमें मैं आपको एक टॉपिक का पूरा बाइफर्केशन करके पूरा स्पेसिफिकेशन दे के आपको समझाऊंगा, ताकि आप घर बैठे ही आपका लोन कितना एलिजिबल है, आपके लोन के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, ये सारी चीजें आप खुद ही घर पर देख सकते हो। तो सिबिल, तो लोन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों सिबिल। सिबिल मतलब क्या है? सिबिल एक कंपनी है दोस्तों, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसका नाम है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये किससे टाइप है दोस्तों? आपका जो पैन कार्ड रहता है ना दोस्तों, आपके पैन कार्ड के ऊपर आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री अटैच रहती है। आप चाहे छोटा से छोटा लोन ले या बड़े से बड़ा लोन ले, कोई भी अगर आपने लोन लिया है तो उसका हर एक ट्रैक रिकॉर्ड, हर एक ईएमआई आपका जो बैंक अकाउंट में से जा रहा है या फिर आप कहीं पे कैश पेड कर रहे हो, तो उसका सारा डिटेल्स सिबिल के पास होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लोन्स की तरफ। तो मैं कौन से लोन्स आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन से लोन्स की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लोन आता है दोस्तों कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन मतलब दोस्तों कि बेसिकली कंज्यूमर लोन क्या होता है? आप अगर मार्केट में गए तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, और आजकल सभी लोग कंज्यूमर लोन लेते हैं। कंज्यूमर लोन मतलब क्या सर, क्या दोस्तों?
उसमें आपका मोबाइल आता है, आपका टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कंज्यूमर लोन में आते हैं। उसमें भी टाइप्स है दोस्तों। अगर आप लाइफस्टाइल की चीजें लेने गए, मतलब कि जैसे फर्नीचर लेने गए, घर का रिनोवेशन करना है, आपका घर में सोफा सेट लेना है या फिर आपको मैट्रेसेस लेने हैं, तो ये सारी चीजें आती है दोस्तों लाइफस्टाइल फाइनेंस में। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी उसमें आते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन सी चीजों पे आपको फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है और कौन सी चीजों पे आपको लोन मिल सकता है। तो उसका सारा आता है दोस्तों एक कंज्यूमर लोन प्रोडक्ट में। तो कंज्यूमर लोन प्रोडक्ट का एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको लाइफस्टाइल की चीजें, कंज्यूमर लोन और भी उसमें बेसिक चीजें हैं जो आपको लोन्स के तौर पे मिल सकती है। जैसे कि आप बाइसाइकल्स लेने जाते हो, साइकिल लेने जाते हो मार्केट में, तो वो भी आपका कंज्यूमर डिपार्टमेंट में ही आता है। तो वो चीजें मैं आपको अलग से एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना। दूसरा आता है दोस्तों पर्सनल लोन और बिजनेस लोन और गोल्ड लोन। ये 3 टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा दोस्तों आपको, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और गोल्ड लोन। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और गोल्ड लोन का एक वीडियो क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों लोन एक जैसे ही है। मेरे देखने के हिसाब से ये तीनों लोन एक जैसे ही है। बस पर्सनल लोन और बिजनेस लोन और गोल्ड लोन में क्या होता है दोस्तों कि गोल्ड लोन में आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बट उसके कंपैरिजन में पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है और आपका सिबिल भी इंपॉर्टेंट रहता है, जितना आपका गोल्ड लोन में सिबिल मायने नहीं रखता है। तो मैं ये तीनों लोन एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अगला है व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन। तो उसके अगले वीडियो में दोस्तों आपके पास आऊंगा मैं व्हीकल और एजुकेशन लोन के साथ एक नए वीडियो के साथ में। तो उसमें भी आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशन लोन कौन कौन ले सकता है, व्हीकल लोन आपको कौन सा सस्ता गिरेगा, कैसे आपको लेना है, इंटरेस्ट रेट कैसे कंपेयर करना है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सा लेना है, यूज कार ले रहे हो तो कहां से आपको लोन परचेस करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी मैं बात बताना भूल गया आपको, टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल ओपन किया है जिसके ऊपर मैं आपको मंथली बेसिस पे जो भी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर रही है उसकी अपडेट्स डालूंगा। जो भी बैंकिंग सेक्टर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन एडिशनली आ गया, या फिर गवर्नमेंट के आपके खर्च चार्जेस बढ़ गया है, तो ये सारी चीजें अपडेट रहने के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप मेरे साथ आप भी अपडेट रहे और बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में आप अपडेट रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया टॉपिक है दोस्तों होम लोन, जिसका कि मैं आपको हर एक बाइफर्केशन के साथ में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और बेल आइकन का बटन प्रेस करना। पहला होम लोन में 3 से 4 टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं होम लोन में। तो होम लोन में 5 टॉपिक्स कौन से मैं आपको बताता हूँ। पहला दोस्तों कि न्यू होम लोन, जैसे कि आप नया घर ले रहे हो, नया फ्लैट ले रहे हो, नया हाउस ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले और कौन सी बैंक में कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि न्यू होम लोन परचेस कर रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब आपने बैंक में एप्लीकेशन देने से लेके आपका लोन डिसबर्स होने तक आपको क्या क्या जानकारी रखनी है, वो सारी जानकारी मैं मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सर्विसेज 24/7 में आपको दूंगा। उसके बाद ये दोस्तों रीसेल, अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या चाहे आपको एक पुरानी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जो कि वेल मेंटेन है और अच्छे एरिया में है, अच्छे लोकेशन पे है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स कौन से देखने हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स कौन से क्लियर होने चाहिए और आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स कौन से क्लियर होने चाहिए, ये चीजें मैं आपको रीसेल होम लोन में बताऊंगा। तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों उसमें टेक ओवर टॉप अप लोन। टेक ओवर मतलब आपने मार्केट में सुना होगा कहीं पे कि बैलेंस ट्रांसफर भी इसको बोलते हैं। बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप मतलब कि दोस्तों आपका कहीं और किसी बैंक में या फिर किसी फाइनेंस में आपका आईटीआर या फिर वो चीजें इनकम डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से आपने
2 साल पहले या 3 साल पहले या 1 साल पहले अगर कोई फाइनेंस से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से या फिर कोई बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट से आपने लोन लिया है और आपको अगर अभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना है, आपका ईएमआई कम करवाना है, तो आपको कैसे कर सकते हो? आपका बैलेंस ट्रांसफर कैसे करवा सकते हो? जो आपका लोन बचा हुआ है उसको आप बैलेंस ट्रांसफर करके लोन अमाउंट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है वो कम करवा के ईएमआई आपका कम करवा के आप कैसे ले सकते हो? तो वो सारी चीजें मैंने आपको ये तीसरे पॉइंट टेक ओवर और टॉपअप के लोन में बताई है। ठीक है, तो उसके बाद आता है दोस्तों सेलर बैलेंस ट्रांसफर। तो दोस्तों सेलर बैलेंस ट्रांसफर मतलब क्या है कि अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हो, बराबर, पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हो और उस प्रॉपर्टी पे जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका लोन चल रहा है, तो उसका लोन क्लोज करके आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा दोस्तों यूट्यूब पे, एक मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। इतने सारे टॉपिक्स अगर कोई कवर कर दे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर कर रहा हूँ दोस्तों, पूरे डॉक्यूमेंटेशन और एक एक चीज बाइफरगेट करके आपको बता रहा हूँ कि कौन से चार्जेस लगने वाले हैं और कौन सी उसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस आपको करनी है और कैसे करनी है, और कौन से गवर्नमेंट चार्जेस आपको कितने लगने वाले, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन बेसिकली क्या होता है? अगर आप कोई प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन करना चाहते हैं, मतलब अभी हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि विलास बनते हैं, जो बड़े बड़े बंगलोज बनते हैं, रो हाउसेस बनते हैं, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि प्लॉट भी बिकते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, या तो बिल्डर थ्रू या आपका इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों 2 केसेस होंगी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में। अगर आपके पास प्लॉट है और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपको लोन मिलेगा। तो उसके ऊपर कौन से डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर कौन से गवर्नमेंट चार्जेस और कितनी प्रोसेसिंग फीस कौन सी बैंक की टेंटेटिवली है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों करवा रहे हो तो उसमें आपको कितना लोन बैठने वाला है, आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना लोन बैठेगा और आपका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है उसके हिसाब से कितना लोन बैठेगा, कितने % बैठेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं होम लोन का जो ये बेसिक और सबसे बड़ा टॉपिक जो है ये 5 चीजें, तो उसका एक आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। और हाँ दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। इससे आप पैसे भी कमा सकते हो दोस्तों। तो वो कैसे कमा सकते हो तो वो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप मार्केट में जाके अगर आपके पास एक आध रेफरेंस आ गया मतलब कि आपके दोस्त का होम लोन करवाना है, तो आप उसमें भी इनकम आपका कंसीडर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो तो वीडियो में जब मैं आपका एक नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों मॉर्गेज लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एक्चुअली मॉर्गेज लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये एक ही है दोस्तों, बस वर्डिंग अलग अलग है। ये भी मॉर्गेज लोन में ही आता है, ये भी मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी कोई चीज है वो बैंक की तरफ मॉर्गेज रख रहे हो और उसके ऊपर आप लोन ले रहे हो। तो सीधी सी सिंपल सी बात है दोस्तों, मॉर्गेज मतलब क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मॉर्गेज लोन में आता है रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन। सबसे पहला मॉर्गेज लोन में आता है रेसिडेंशियल। अगर आप जो घर में रह रहे हो तो उसका अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी क्लीन है, या फिर आपके फादर के नाम पे या फिर आपके ब्रदर और आप दोनों के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी पे आप कैसे लोन ले सकते हो? क्योंकि मार्केट में अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और मॉर्गेज लोन लेंगे तो एज कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा। और आपको जितना आपका फाइनेंशियल, जितना आपका इनकम है उस बेसिस पे अगर आपको पर्सनल लोन कम बैठ रहा है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन रहेगा दोस्तों, ये सिक्योर्ड लोन रहेगा, तो कभी भी आप कंपेयर करेंगे तो आपका पर्सनल लोन कम बैठेगा और रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन या फिर जो मॉर्गेज लोन है, आप प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज रखवा के लेंगे, अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गुड होगा और आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होगा तो पर्सनल लोन से ज्यादा ही आपको मॉर्गेज लोन बैठेगा। तो ये कैसे आपको मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना आएगा, कौन से एरिया में कैसे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बैंक कंसीडर करती है, ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको बैंकिंग सर्विसेज 24/7 मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। दूसरा आता है दोस्तों कमर्शियल लोन। कमर्शियल लोन में दोस्तों कमर्शियल लोन में कौन सा आता है, बेसिकली शॉप।
जो आप दुकान परचेस करते हो, जो आप शॉप परचेस करते हो या फिर कोई गाला परचेस करते हो, तो वो आता है दोस्तों कमर्शियल लोन में। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाएंगे तो वो होम लोन में नहीं मिलेगी, चाहे वो आप न्यू लो या ओल्ड लो, वो आपको होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं मिलेगी, क्योंकि कमर्शियल लोन होता है वो लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन में आएगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मार्केट में अलग मिलेगा हर एक बैंक में। ठीक है, तो वो कौन से बैंक से आपको ज्यादा प्रेफर करना है, तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको अपडेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जो बैंक से आप कौन से बैंक से कितना रेट से लोन चल रहा है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन से, या ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा और वीडियो में भी बताऊंगा। तीसरा आता है दोस्तों मॉर्गेज लोन टेक ओवर प्लस टॉपअप। अभी मॉर्गेज लोन टेक ओवर प्लस टॉपअप केस है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका होम लोन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है, तो सेम चीज होती है मॉर्गेज लोन में भी। अगर अभी आप देख रहे होगे दोस्तों मार्केट में कि ऐसे बहुत सारे फाइनेंसेस आए हैं कि आपके पास पेमेंट स्लिप नहीं है, आपके पास आईटीआर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको वो लोन दे रहे हैं, लेकिन उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं। तो अगर आपका उस सिचुएशन में आपको लोन्स की जरूरत है तो आप बेनिफिकर वहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चालू करते हैं या फिर आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ अगर आ जाता है, तो वो लोन जल्द से जल्द वहां से ट्रांसफर करवा लीजिए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा बैंक को आपको या फिर फाइनेंस को आपको देना ना पड़े। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों होम लोन का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको, जो कि 15 से 20 मिनट का होगा। उसमें मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स ये पांच लोन्स में कैसे कैसे अल्टरनेट होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऐसे दोस्तों मॉर्गेज लोन का भी आपको एक अलग वीडियो मिलेगा कि मॉर्गेज लोन कैसे और कौन सी प्रॉपर्टी पे कितना मिलता है, कितने वैल्यूएशंस आपका प्रॉपर्टी का होना चाहिए, आपका इनकम डॉक्यूमेंट्स कैसे कंसीडर करती है बैंक और फाइनेंस, ये सारी चीजें मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज में लोन्स की जो सुविधा है, जिसमें आज भी मैं देखता हूँ कि कोई किसी को अगर लोन लेना है तो बहुत कंफ्यूजन के साथ होता है। एक ही डॉक्यूमेंट्स की चार बैंक्स में या फिर चार फाइनेंस में लोग अपनी फाइल्स डालते हैं, जिससे कि आपका सिबिल पे इम्पैक्ट हो जाता है। सिबिल पे आप चार जगह पे इंक्वायरी कर रहे हो, 4 जगह पे से 2 जगह पे नहीं होगा, तो तीसरी बैंक या फिर तीसरी फाइनेंस आपको पूछेगी कि भाई वहां पे नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे। उसके रीजंस होते हैं दोस्तों। तो सिबिल रिपोर्ट, अच्छा हुआ मेरे को ध्यान आया दोस्तों, सिबिल रिपोर्ट जो है, सिबिल मैंने जैसे आपको बताया कि सिबिल बहुत जरूरी है, तो सिबिल के ऊपर भी मैंने 15 से 20 मिनट की वीडियो बना के रेडी रखी है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखना, क्योंकि सिबिल के ऊपर आपका सिबिल बैंक कैसे रीड करती है, बैंक सिबिल में कौन सी चीजें मेंशन की गई देखती है कि जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बैंक को सेटिस्फाइड रहता है और उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो वो जो बैंक कंसीडर करती है वो सेम क्रेडिट का रिपोर्ट आप घर पे ही पढ़ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक में या फिर कौन सी फाइनेंस में आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कितना लोन आपको कंसीडर होके मिलेगा। तो ये चीजें है, सिबिल के ऊपर भी एक आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। देन नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एग्रीकल्चर लोन और मशीनरी लोन। एग्रीकल्चर लोन और मशीनरी लोन में भी आपको एक वीडियो मिलेगा दोस्तों। एग्रीकल्चर लोन में जिन लोगों के पास खेती है तो उनको भी कैसे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक कौन सी गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंक, कौन से फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, कौन से किस तरह से कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगी। और सबसे लास्ट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों मेरे चैनल का, वो रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एक लिमिटेड चैनल ओपन किया है दोस्तों मैंने कि जिसमें आपको पूरी बैंकिंग और फाइनेंस में जो सर्विसेज है, लोन से लेके आपके सारे अकाउंट से लेके सारे चार्जेस, जो नई फैसिलिटीज आ रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल बैंकिंग आ रही है, नेट बैंकिंग आ रही है, तो उससे रिलेटेड सारा अपडेट मैं आपको कर देने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना दोस्तों। तो ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में दोस्तों आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और आपके जनरल इंश्योरेंस, ये 3 टाइप के इंश्योरेंस है। तो ये सारे इंश्योरेंस आपको मेरी वीडियो में कवर होके मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको
आपको समझेगी, आपको जो लैंग्वेज में समझेगी वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर, जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करना ताकि मुझे ढेर सारा प्यार मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।